गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 का लेसन 5 का पोएम जो है एन एपिटाफ, हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ एग्ज़ाम में जो एक्सप्लानेशन आता है और क्वेश्चन आता है उसका भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आता है उसको हम लोग आज डील करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पोएम की ओर। सबसे पहले हम इस पोएम के जो हेडिंग्स है उसके बारे में जानते हैं कि एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है। तो एन एपिटाफ का मतलब हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे क्रिश्चियन लोग खास करके जो डेड बॉडी को गाड़ते हैं उसमें एक पत्थर लगाते हैं ऊपर और उसमें कुछ लिख देते हैं। तो जो रिटिन स्टोन पे जो रिटिन रिकॉर्ड होता है, जो लिखा हुआ चीज़, जो पत्थर पे लिखा हुआ चीज़ होता है, उसी को हम लोग एपिटाफ बोलते हैं। यानी कहने का मतलब एपिटाफ का मतलब पत्थर पे लिखा हुआ, यानी सील पे लिखा हुआ, जिसको शिलालेख भी कह सकते हैं। इसको शिलालेख भी हम लोग कह सकते हैं। तो पोएम जो है ये शिलालेख, इस पोएम के बारे में ये पोएट डिस्क्राइब करता है। इस शिलालेख का जो है वो पोएम, इस पोएम में एक लेडी है, उस कब्र के अंदर दबी हुई है, मरी हुई है, उसको दफना दिया गया है और उसी के बारे में ये पोएट जो है चर्चा करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं कि इस एपिटाफ के पोएट कौन है। तो एपिटाफ के पोएट वाल्टर डे ला मेयर, ठीक है। इनका जन्म 1873 चैल्टन, केंट जगह है, केंट शहर है, उसका विलेज का नाम है, इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। डेथ यहाँ दिया हुआ है 1956। और इनका जो वर्क है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, मतलब कहने का कि ये जो हम लोगों ने पॉइंट्स लिखा, ये पॉइंट्स खास करके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने वाला है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो आने का चांसेस ज्यादा है। बाकी इनका वर्थ और जगह, ये डेथ और ये सब भी तो याद रखना है। और हम लोग इस पोएम के बारे में अब पढ़ते हैं कि क्या कहता है पोएम राइटर के थ्रू। तो जो ये पोएट है एक ऐसी लेडी का चर्चा करता है, जो लेडी एक कब्र में है, ग्रेव में चली गई है, और उसके बारे में वर्णन करता है। वो क्या कहता है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो इंडिकेट करता है उस कब्र की ओर, उस ग्रेव की ओर इंडिकेट करते हुए कहता है कि हियर यानी यहाँ जो लेडी को दफनाया गया है, यहाँ जो लेडी को गाड़ा गया है, वो लेडी क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब सबसे सुंदर लेडी है, सबसे सुंदर औरत है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, उसका स्टेप और हार्ट बहुत लाइट है, यानी कहने का मतलब कि बहुत दयालु है, वो बहुत चंचल है, बहुत फुर्तीला है। स्टेप लाइट का मतलब कि वो ज़्यादा घूमती है, ठीक है। और हार्ट लाइट का मतलब जो ज़्यादा काइंड है, ज़्यादा काइंड हार्टेड है, दयालु है, किसी भी बात पे थोड़ा सा इमोशनल हो जाना, तो इस टाइप का क्वालिटी उसमें है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। राइटर पोएट यानी वाल्टर डे ला मेयर कहते हैं कि मैं समझता हूं कि ये जो है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, सबसे सुंदर औरत है, दैट एवर वॉच इन द वेस्ट कंट्री, जो शायद ही ये वेस्ट कंट्री पश्चिमी देशों में ऐसी लेडीज होगी। मतलब कहने का कि उसकी सुंदरता का बखान करते हुए पोएट कहता है कि ये जो पश्चिमी देश है, ये पश्चिमी देश में अगर सबसे सुंदर वो औरत है तो औरत कौन है, वह है जो इस ग्रेव में पड़ी हुई है, ठीक है। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। अब राइटर थोड़ा सा ये समझाना चाहता है कि आजकल का जो फैशन है, आजकल का जो दौर है, जो आज हम लोग जिस एज में जी रहे हैं, उस एज में जो बाहरी आर्टिफिशियल चीजें हैं उनको हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कवि का कहने का तात्पर्य, पोएट का कहने का तात्पर्य भी यही है कि जो औरत ये इतनी सुंदर थी, जो औरत पश्चिमी देशों वेस्ट कंट्री में भी काफ़ी सबसे सुंदर थी, आज वो कहाँ पड़ी हुई है, आज वो पड़ी हुई है इस कब्र में।
और अब क्या हो गया है, ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। जो सुंदरता है वो वैनिश हो गया है, वैनिश का मतलब गायब हो गया है, ठीक है। ब्यूटी पासेस, वो गुजर गया है, मतलब कहने का कि जो इतनी सुंदर थी, ठीक है, जब थी तब थी, सब कोई जानता था उनको, उस औरत को, लेकिन आज वो लेडी मर गई है, तो लेडी को मरने के साथ ही उसकी सुंदरता समाप्त हो गई है। यानी कि जो अपना, कहने का मतलब कि अगर नाम कमाना है तो वर्क पे डिपेंड करता है। इफ यू वांट टू अर्न फेम यू शुड वर्क। लेकिन ये जो लेडीज है अपनी सुंदरता को ही ज्यादा फोकस की, और आज इसका गुणगान करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वैसा उसने कार्य किया ही नहीं है। इसलिए राइटर कहता है कि वो, उसकी सुंदरता तो काफी थी जब जिंदा थी, लेकिन आज वो मरी तो उसकी सुंदरता गायब हो गई है, खत्म हो गई है। हाउ एवर रेयर, रेयर इट बी, चाहे कितना भी दुर्लभ दुर्लभ हो, चाहे कितना भी दुर्लभ दुर्लभ हो, यानी मतलब कहने का कि ब्यूटी चाहे कितना भी अच्छा, मतलब कितना भी सुंदरता अधिक हो, उसको एक न एक दिन क्षय होना ही है, उसको एक न एक दिन समाप्त होना ही है। एंड वेन आई क्रम्बल, राइटर कहता है कि जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, यानी जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा तुम्हें, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो इस कब्र में जो औरत पड़ी हुई है, उस औरत को अब कौन याद करेगा। यानी कहने का मतलब कि राइटर ये कहता है कि ये जो लेडी है, वो लेडी इतनी सुंदर थी कि वो जिस समय थी वो सभी कोई जानता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मर गई तो हमारे अलावा उसका याद करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि राइटर उसका रिलेटिव होगा, शायद हो सकता है वो उसकी वाइफ होगा, इतना तो क्लियर नहीं है, लेकिन राइटर जो है इस लेडी को बहुत चाहता था, जिसकी वजह से वो ये कहता है कि आज तुम यहाँ परी हो, ठीक है, आज जब पहले थी, जिंदा थी, तब तुमको सब कोई जानता था, लेकिन आज तुम मर गई हो, तो आज हमारे अलावा तुमको याद करने वाला और कोई नहीं है। और जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, कौन तुम्हें याद करेगा। तो दोस्तों, ये जो है हम लोग एपिटाफ का समरी पढ़ें, ये कहानी जो इसका स्टोरी है उसको हम लोगों ने समझा। आज हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका क्वेश्चन हम लोग अभी डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, क्योंकि हम लोग 12th में जब एग्जाम देने जाएंगे तो पोएम से एक और प्रोज से एक, दो ठो आता है, 4-4 मार्क्स का शायद आता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 मार्क्स का आएगा एक। तो हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन टेंस दे देगा, इसी में से कोई लाइन दे देगा आपको और बोलेगा कि इसका एक्सप्लेन करके दिखलाइए। तो एक्सप्लेन करने का एक मैं फॉर्मेट बता देता हूं, चाहे स्टोरी हो या पोएम हो, आप उस फॉर्मेट को लिख लीजिए, आप उस फॉर्मेट को याद कर लीजिए। और अगर आपको इस लाइन का पूरी तरह से हिंदी अगर पता नहीं है, उसको आप सेंटेंस में बदल नहीं सकते हैं, तो मैं इसके बाद ये बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे कि आपको कम से कम जो है ना हाफ से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो चलिए हम लोग इसको मिटाकर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद और चलते हैं। जैसे कोई भी लाइन अगर आ जाता है एग्जाम में, कोई लाइन आ जाता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन अगर कहता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है इसी में से, मान लीजिए कि सपोज हमने एक लाइन लिख दिया, ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, ठीक है। तो हम
कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कैसे इसको लिखें ताकि हमारा अधिक से अधिक मार्क्स इंग्लिश में आए। क्योंकि हम लोग ये पोएम को पढ़े हैं, तब मैं चाहता हूँ कि इस पोएम से रिलेटेड एग्जाम में आने वाला जो भी चीज़ है वो चीज़ हम आज इस पोएम के साथ ही समाप्त करें, साथ ही ख़त्म करें। तो ये अगर एक्सप्लेनेशन में आता है तो हमें कुछ फॉर्मेट, कुछ लाइन्स हैं जो हमें याद रखना है। अगर हम उस लाइन को याद रखेंगे तो चाहे कोई भी पोएम हो या कोई भी प्रोज हो, अगर उस लाइन को हम याद रखेंगे और थोड़ा सा ये लगाएंगे कि ये लाइन पहचान में आ गया कि किससे है, तो हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी मार्क्स लेने में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो ये जैसे मान लीजिए कि ये लाइन आ गया, तो हमने जैसे स्टार्ट करना हो तो हम लिख सकते हैं कि दिस लाइन, एक है इसलिए हम दिस बोले, अगर एक रहेगा तो एक से अधिक हो जाएगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यहां हम दे देते हैं, यहां पे क्या है, द नेम ऑफ चैप्टर, ये ठीक है, यहां पे लिखना है। उसके बाद इट हैज बीन कंपोज्ड बाय, अब यहां पे लिख दीजिए द नेम ऑफ पोएट, ठीक है। अब यहाँ कंपोज्ड के ज्यादा हम रिटेन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम रिटेन कब लिखेंगे, तब लिखेंगे जब हमारा स्टोरी हो, और यहाँ पे पोएट की जगह राइटर लिखेंगे, राइटर का नाम तब लिखेंगे जब हमारा प्रोज हो। तो ये हमारा 4 गो लाइन है। उसके बाद हम पारा चेंज करके लिखेंगे थ्रू दिस लाइन द पोएट या राइटर, ठीक है, wants to say that, और यहां जो हम लोग लिखेंगे वो जो आपका लाइन है वो आप लाइन जितना चाहें उतना ले लीजिए, ठीक है। ये जो है लाइन जो है लिखा हुआ है वो लाइन हम लोग को यहाँ लिखना है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको इस लाइन का एक्सप्लेनेशन आता है, यानी इस लाइन के बारे में आप 2 लाइन लिख सकते हैं, तो आप लिखिए। नहीं, अगर नहीं आता है तो इतना लिखने के बाद अगर आप इसको यहाँ भी लिख दीजिएगा तो आपको आधा से अधिक मार्क्स चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस लाइन का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम आपने लिखा, और ये लाइन जो है लिखने वाला इस चैप्टर कौन है, यहाँ पे आप उसका राइटर या पोएट का नाम लिखा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि आप उस पोएम के बारे में, आप उस लाइन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप अगर इसमें से इतना सा नहीं भी लिखेंगे, केवल लाइन भी लिख देंगे, तो आपका मार्क्स लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को कम से कम फॉर्मेट के रूप में याद रखिएगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम जो टाइप चैप्टर, जैसे यहाँ एपिटाइफ है तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लिखा कि जैसे एन एपिटाफ, ठीक है, एपिटाफ लिख दिया, और इट हैज बीन कंपोज्ड बाय द नेम ऑफ पोएट लिखना है, यानी कहा बाय वाल्टर डेलामेयर, यानी वाल्टर डेलामेयर का नाम लिख दिए। थ्रू दिस लाइन्स, यानी इस लाइन के माध्यम से जो पोएट है, या पोएट का नाम भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो यहाँ काम चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो पोएट वांट्स टू से दैट, और इसके बारे में आप एक आध लाइन लिख दीजिए। अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो अगर नहीं आता है, प्रयास तो करना है हम लोग को, लेकिन अगर यदि नहीं आता है तो ये लाइन ही यहाँ लिख दीजिए, आपको कुछ न कुछ मार्क्स अवश्य मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है। मैं आपका फॉर्मेट के रूप में एक बार और मैं इसको लिख देता हूं, आप इसको अच्छा से लिख लीजिए।
ये आपका फॉर्मेट है, ये आप लिख लीजिए। ये अगर याद रहा आप तो आपका 4 दूनी 8 मार्क्स लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, केवल प्रोज में यही ध्यान देना है कि प्रोज में हमको यहाँ प्रोज का नाम लिखना है और यहाँ पोएट नहीं राइटर हो जाएगा, यहाँ पे राइटर का नाम लिखना है, यहाँ पे लेसन का नाम लिखना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लेसन का नाम और यहाँ पे राइटर का नाम और उसके बाद यहाँ पोएट की जगह राइटर लिख देना है, बाकी सेम रहेगा। बाकी अपना जो लाइन आएगा उसको लाइन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। थोड़ा सा इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वेयर डज द लेडी लाई। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द लेडी लाई। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो औरत कहाँ पड़ी है। ठीक है, राइटर ने जब डिस्कस किया, राइटर ने जब डिस्क्राइब किया पोएम के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो लेडी है, जो वेस्ट कंट्री का सबसे सुंदर लेडी, वो कहाँ पड़ा है, कब्र में, यानी ग्रेव में। तो हम ये क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, द लेडी लाइज इन हर ग्रेव। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है, हाउ डज शी लुक टू द पोएट। हाउ डज शी लुक टू द पोएट। कैसा दिखती है, कैसी दिखती है। तो राइटर ने कहा, पोएट ने कहा, वाल्टर डेलामेयर ने, कि ये जो है वेस्ट कंट्री का सबसे सुंदर लेडी है। यानी इसमें लिखना है कि शी लुक्स टू द पोएट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, वाज शी अ काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। वाज शी अ काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। तो यस, वो दयालु थी, बस यस लगा दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उस तरह से लिख दीजिए, शी वाज ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। तो ब्यूटी के बारे में पोएट क्या सोचता है, तब अभी हम लोग पढ़े कि ब्यूटी जो है परमानेंट नहीं है। और राइटर भी कहता है, हम लोग भी जानते हैं कि सुंदरता जो है परमानेंट नहीं, सुंदरता लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है। ठीक है, वो उसको क्षय होना ही है, उसको समाप्त होना ही है। तो आंसर हो जाएगा, द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। ठीक है, इट
it will disappear one day। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन। चलिए हम ऊपर लिखते हैं व्हाट डज द पोएट मीन, यानी क्वेश्चन 5 नंबर, व्हाट डज द पोएट मीन when he says and when I crumble। इसका आंसर it means that when poet will die। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर रहा एपिटाफ का। एपिटाफ का हम लोगों ने समरी पढ़ा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा, और ये हमारा क्वेश्चन रहा आंसर के साथ। तो हम लोग अगर इसको अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, हमें उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। धन्यवाद।